बकरी पालन को कैसे आप हल्के में ले रहे हैं। रहने का सुविधा बना देंगे, खाने का व्यवस्था कर देंगे, हरा चारा का व्यवस्था कर देंगे और फैक्ट्री हमारी चालू हो जाएगी। बच्चे देते जाएंगे, बच्चे बड़े होते जाएंगे और बच्चे को हम बेचते जाएंगे, मुनाफा आता रहेगा। शिक्षक से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर तक बिना ट्रेनिंग, बिना अनुभव के वो नियुक्त नहीं होते हैं। दुनिया का कोई व्यवसाय की उदाहरण लें, बिना अनुभव के उस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। बकरी पालन को कैसे आप हल्के में ले रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। छोटी सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी उन बकरी पालक भाइयों के लिए जो इस गोट फार्मिंग की दुनिया में आना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बिना सोचे समझे कुछ मेरे भाई आ रखे हैं उनके लिए भी। बकरी पालन ही नहीं, दुनिया का हर व्यवसाय बिना अनुभव के आप अगर करते हैं तो वो आपका नुकसान का कारण हो सकता है या असफलता का कारण हो सकता है। न जाने क्यों बकरी पालन को ऐसे समझ लेते हैं जैसे बकरी नहीं है, कोई काठ का गुड़िया है, निर्जीव वस्तु। 10 बकरी खरीद लेना है, रख लेना है, भूसा खाने के लिए दे देना है या चरा लेना है। उसके बाद आगे क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं, इसका कोई अनुभव नहीं और ना ही वो जानने की कोशिश करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कब? जब वो किसी मझधार में फंस जाते हैं। जैसे या तो उनकी बकरियां खरीद के लाते हैं, वो खाना पे सेटल नहीं होती है तब, या बीमारी के कारण मोर्टलिटी का शिकार हो जाती है तब, या फिर सब कुछ ठीक होता है, बकरी प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे देती है और 15 दिन से महीना 2 महीना के बीच में बच्चे की मोर्टलिटी जब हो जाती है तब यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि आखिर कमी क्या है, आखिर कारण क्या है। मैं 2 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, हमारे बकरियों के जो बच्चे हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या किसी न किसी कारण से मोर्टलिटी का शिकार हो जा रहे हैं। तब उनकी एकाग्रता भंग होती है और तब वो महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं कोई तो कमी ज़रूर है जो मुझे जानकारी नहीं है। और फिर वो सीखने का प्रयास करते हैं, प्रशिक्षण लेने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया के चैनल पे बहुत ही लोग हैं, सरकारी संस्था भी बहुत है। सही निशाने पर जिनका सही तीर लग गया, सही प्रशिक्षण देने वाले से उनकी मुलाकात हो गई या बात हो गई, तब तो वो सफल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी धोखे में पड़ करके कहीं गलत जगह चले जाते हैं प्रशिक्षण के नाम पे, जहां सिर्फ ठगा जाता है। कहावत सुने ही होंगे, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ट्रेनिंग के नाम पे पैसा जमा हो गया, 7 दिवसीय 10 दिवसीय कार्यक्रम चला दिए, उसके बाद उनका क्या होगा? वो फार्मिंग करेंगे, उसमें उनकी सफलता मिलेगी, परेशानी आएगी, वो कांटेक्ट करना चाहेंगे तो शायद उनको रिप्लाई मिले अथवा ना मिले। तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनका कारोबार चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे मिले, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सारे सुख सुविधाएं मौजूद हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता तो बैठ कर के आसानी से मुझे मंथली पेमेंट मिलता और मैं भी अपना चांदी काटता। मैं अपने आप को आप ही के जैसा एक
सकुशल गोट फार्मर समझता हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं एआई कार्य करता हूँ और यही जानकारी मेरे द्वारा लोगों को दी जाती है। यही मौसम है जिसमें लोग अक्सर बकरी पालन की शुरुआत कर देते हैं और आने वाले 3 महीने के बाद, यानी ये अप्रैल महीना है, मई जून जुलाई, 3 महीने के बाद उनकी समस्या शुरू हो जाती है और शुरू हो जाती है तो 3 महीना तो समस्या आएगा ही और 3 महीने के बाद सर्दी का सीजन आ जाएगा, उसमें भी लगातार समस्या ही समस्या है। आज का जो गोट फार्मिंग खुल रहा है, आने वाले 3 महीने के बाद 6 महीने तक आपके पास समस्या का समाधान कैसे करें, इसकी जानकारी आपने नहीं लिया तो आने वाले 6 महीना के लिए आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। आधा रास्ता तक जो आपका सोच है बकरी पालन में, आधे को आपने आसान समझ लिया और उसको कर लिया, लेकिन जो बाकी का प्रोसेस है जहाँ से आपको लाभ आना है, जब उस प्रोसेस में आप आते हैं तो आपको लाभ के जगह नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई दोस्त, आप इस व्यवसाय में आने से पहले छोटा सा बचत ना करें, क्योंकि छोटा बचत बड़ा नुकसान का कारण हो सकता है। इसलिए शुरुआत छोटे से ही करें। छोटा सा शुरुआत ये नहीं कि आप 5-10 बकरी लेकर के शुरू कर दें। छोटा सा शुरुआत ये है कि आप पहले अगल बगल का छोटा मोटा खर्च करके किसी फोरम पे जाएं और उनसे छोटी छोटी अनुभव को प्राप्त करें। उस छोटी छोटी जानकारी को इकट्ठा करके आप निर्णय लें कि आप कहाँ अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। आप निर्णय करें कहाँ आपको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद भी आपको 1-1.5 साल तक बैक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको हर तरह से सपोर्ट देने के लिए विश्वासपूर्ण लगते हैं। वहाँ पे आप निर्णय करके वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। उसके बाद आप छोटा सा फार्म डेवलप करें, खड़ा करें। ये उन किसानों के लिए है जो 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं कहीं बाहर और उनका अब वहाँ से गुजारा या वहाँ से घर तक का जो दूरी है उसमें वो अपने आप को समर्थ नहीं कर पा रहे हैं और परदेश छोड़ करके घर आ करके अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और यहाँ रह करके रोजी रोटी का जुगाड़ करना चाहते हैं। तो उन जमा पूंजी को यूं ही आकर के व्यर्थ में खर्च करके बर्बाद ना करें। ये छोटी सी वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं था और ना ही मैं इतना फेमस आदमी हूँ और ना ही मैं कोई सरकार से मान्यता प्राप्त व्यक्ति हूँ। आप ही के तरह एक गोट फार्मिंग का शुरुआत किया था और पिछले 8-10 सालों का अनुभव है हमें। उस छोटा सा जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 5-10 हज़ार रुपया, इसमें आप अपने आप को तौलेंगे कि क्या मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ, क्या इसमें हमें सफलता मिल सकती है, क्या हमें इसमें बैक सपोर्ट फैमिली से मिल सकता है या मैं अकेला इस काम को कर सकता हूँ। ये उनके लिए ज़रूरी है जो मध्यम वर्गीय लोग बकरी पालन को जीविकोपार्जन के रूप में करना चाह रहे हैं। 20 लाख 50 लाख का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं खट्टी मीठी जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।